आज हम देखेंगे स्टाइल ग्रुप को। एंड स्टाइल ग्रुप के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और ये सभी ऑप्शंस, ये बहुत ही ज़्यादा काम के ऑप्शंस हैं और इनका एमएस एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज़ के साथ सिखाने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन सभी ऑप्शंस को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। और यदि आप इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करना सीखना चाहते हैं देन आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एम एस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले हम जो है 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उन वीडियोस का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो सबसे पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ सीखते हैं एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डेटा लिख लिया है। अब सिंपली मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है आपका हाईलाइट सेल रूल्स। एंड जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देन ये कुछ ऑप्शंस और आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं और इन सभी को हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। जिसमें से ये सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। अब इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है और यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना होता है। उस नंबर से ऊपर की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सभी हाईलाइट हो जाती हैं। ये अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे कि ये जो हमने डेटा लिखा है ये तो सीरियल नंबर है हमारे और ये हमारे एम्प्लॉयज़ के नाम है एंड ये डेट है कि इस डेट को इनको ये सैलरी दी जानी है और ये इनकी आईडी है। तो ये एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पर लिखा है। अब मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये उस कंपनी का डेटा है और आपके मैनेजर ने आपसे कहा है कि हमको ये बताओ हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अभी तो ये छोटा सा डेटा है आप इसको देखकर यहाँ से बता देंगे। बट यदि ये डेटा बहुत बड़ा होता है 200-300 लोगों का तब आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते। और उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सिंपली इन सेलों को सिलेक्ट कर लिया जाता है जहां पर भी हमारी सैलरी लिखी हुई है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक किया जाता है। देन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, इस पर क्लिक किया जाता है और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, इस पर क्लिक किया जाता है। इससे क्या होता है, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। और ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको उस नंबर को लिखना होता है जिससे ज्यादा के नंबर आपको हाईलाइट चाहिए। तो आपको क्या टास्क दिया गया था, आपको बताना था 20,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा रही है। तो सिंपली आप यहाँ पर 20,000 लिख दीजिए। लिखने के बाद ये जो ओके बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे लिस्ट में जिनको 20,000 से ज्यादा सैलरी दी जा रही होगी वो सभी ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये जो 25,000 20,000 से ज्यादा है तो ये हाईलाइट है। इसी तरह ये 24,000 और बाकी के ये जो एम्प्लॉयज हैं इन सभी की जो है 20,000 से कम है, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर। बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो है एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है।
आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। अब इसमें अगला ऑप्शन है लेस देन। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये इससे अपोजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके मैनेजर ने आपसे कहा है कि ये बताओ, हमारे पास ये जो एम्प्लॉयज हैं, इनमें से ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आपने ये जो कंडीशन ऑलरेडी लगाई हुई है, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको हटाते कैसे हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्लियर रूल, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई थी वो यहाँ से हट जाएगी। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, और ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर हमने क्लिक किया। एंड ये जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल, यहाँ पर क्लिक किया। एंड ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है लेस देन, सिंपली इस पर क्लिक किया। अब ये लगभग सेम टैब हमारी स्क्रीन पर ओपन हुआ है। और इस वाले बॉक्स में आप उस नंबर को लिख दीजिए जितने से कम आपको जो है हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख देता हूँ। ये मैंने 10,000 लिख दिया है, और सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनको 10,000 से कम सैलरी मिल रही है, वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, 9,000, 5, 3, 8, 7, 9, 9, ये सभी आपके 10 से कम है, इसीलिए हाईलाइट हो गए हैं। और जो हाईलाइट नहीं हुए हैं, वो या तो आपके 10 हैं या फिर 10 से ज्यादा हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए ये जो रेड कलर में आ रहा है, आपको जो है इस कलर को चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, सेम ऑप्शन पर जाएंगे। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है लेस देन, इस पर क्लिक कर कर ये वाला जो बॉक्स है राइट साइड में, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है कलरों को लिखकर बताया गया है, जैसे कि आपको रेड कलर चाहिए या फिर येलो या फिर ग्रीन। तो मैं फिलहाल ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा ग्रीन कलर में हो गया है। मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर कर दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, पहले रेड में था, बट अब ये जो है ग्रीन में दिखा रहा है। तो इसी तरह आप जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर कर एंड ये जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन इस पर। और हमारा अगला ऑप्शन है बिटवीन। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है, आपके मैनेजर ने आपसे पूछा है कि हमको ये बताओ, हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो सैलरी वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जाकर और ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है बिटवीन, इस पर क्लिक कर देंगे। देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पर दो कॉलम है, जिसमें से पहले कॉलम में तो आपको लिख देना है 10,000, और दूसरे कॉलम में आपको लिख देना है 20,000। इससे क्या होगा, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में जितनी सैलरी एम्प्लॉयज को दी जा रही होगी, वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, 10,000, 20,000, 18,000, 19, 12, 14, मीन्स ये जितने भी हाईलाइट हैं, ये सभी आपके 10 से 20 में आते हैं। और ये जो हाईलाइट नहीं है, जैसे कि 25, ये 20 से ऊपर है। और ये जो है जैसे कि 9, 5, 3, ये सभी आपके 10 से नीचे हैं, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं है। तो ये बिटवीन वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, इसका सिंपली यूज किया जाता है कलर को चेंज करने के लिए। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। जैसे कि मैंने अभी इसको येलो कर दिया है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया है। फिलहाल मैं इसको रेडी कर देता हूँ, रेडी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये जो ओके है, इस पर क्लिक कर कर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, यही हमारा इस ऑप्शन का यूज है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सिंपली इसको सिलेक्ट कर कर और इस पे हमने ये जो फॉर्मेटिंग की है, पहले तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कहाँ से करते हैं, ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। और ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्लियर रूल, यहाँ पर जाकर ये जो पहला वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि फॉर्मेटिंग हट जाती है। अब हमारा अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो कि है हमारा हाईलाइट सेल के अंदर इक्वल टू।
अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है आपके मैनेजर के द्वारा कि हमको ये बताओ हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको हम 9,000 रुपए सैलरी देते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली हमारा ये जो ऑप्शन है इक्वल टू, इस पर क्लिक कर देंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम जो है उस डिजिट को लिख देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9,000, ये मैंने लिख दिया है। एंड आप देख भी सकते हैं हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 9,000 रुपए है, वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है इक्वल टू का। मैं आपको ओके पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। ये सभी ऑप्शंस बहुत इजी हैं और बहुत ज़्यादा काम के भी हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बिकॉज हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको यूज कर कर बता रहे हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करेंगे और अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इससे पहले के ये जो ऑप्शंस हैं इनका तो आप जो है यूज कर पा रहे थे डिजिट्स को लिखकर, बट इस ऑप्शन का यूज किया जाएगा टेक्स्ट को लिखकर। अब मान लीजिए ये जो है आपकी कंपनी का डेटा है और आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि हमको जो है बताओ कि हमारे पास जो सचिन नाम का एम्प्लॉय है उसकी कितनी सैलरी है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली अपने डेटा में आएंगे और यहाँ पर ये जो नेम वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर कर ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट एंड कंटेन फिफ्थ नंबर वाला, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप लिख देंगे सचिन। इससे क्या होगा, जो भी सचिन नाम का एम्प्लॉय होगा वो इस तरह यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर जो उसकी सैलरी भी दिखाई दे जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और इसके बगल में ये वाला जो कॉलम है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पर है आ डेट अकरिंग। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो मैनेजर है वो आपके पास आता है और आपसे कहता है ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये हमारी कंपनी का डेटा है एंड ये सीरियल नंबर है, ये हमारे एम्प्लॉयज के नाम है एंड ये वो डेट है जिस डेट को हमारे एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। जैसे कि ये वाला जो नेम है अमन, इसको 23 को दी जाएगी, इसको 22 को, इसको 21 को। मीन्स ये वो डेट है जिस डेट को इनको सैलरी दी जाती है और ये अलग अलग डेट को सभी को दी जाती है और ये इनकी आईडी है एंड ये इनकी सैलरी है। अब हमको ये बताओ कि आज हमको किसको सैलरी देनी है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो डेट वाला कॉलम है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर और ये वाला जो ऑप्शन है आ डेट अकरिंग, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक कर कर ये जो टुडे लिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो यहाँ पर आपको जो है टुडे को सिलेक्ट करना है, सिंपली मैंने कर लिया और ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आज जो भी डेट होगी वो डेट आपकी हाईलाइट हो जाएगी और यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं कि आज जो है हमको मुकुल को सैलरी पे करनी है जो कि 10,000 रुपए है। और आज हमारी जो डेट है वो यही है 22 सितंबर 2024। और इसी तरह मान लीजिए आपका मैनेजर आपसे बोलता है कि ये बताओ हमने कल किसको सैलरी दी थी। अब आप क्या करेंगे, सेम ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आ डेट अकरिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर कर ये जो यस्टरडे लिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जिसको आपने कल सैलरी दी थी वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। एंड ये इसलिए हाईलाइट है क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग को हमने रिमूव नहीं किया है, इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मेटिंग साथ के साथ रिमूव कर देनी चाहिए। बट कोई नहीं, आप समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। और यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, मैं आपको एक दो और बता देता हूँ, बट उससे पहले इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला जो ग्रुप है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं
आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल आपको यूज करना बता ही दिया है। मैं और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे पूछा, हमको ये बताओ कि पिछले 7 दिनों में हमने किसको सैलरी पे की है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिख रहा है इन द लास्ट 7 डे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जिन लोगों को पिछले 7 दिनों में सैलरी पे की है उन सभी की ये जो डेट है ये हाईलाइट हो जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पर ये है डुप्लीकेट वैल्यू। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे कहा, हमको ये बताओ हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको एक ही तरह की सैलरी दी जाती है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जाएंगे। देन इस पर, और ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी लोगों को एक जैसी सैलरी दी जाती है वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 9,000 9,000 9,000। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स, एंड ये वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज के साथ बता दिया है, और आपको जो है इन सभी ऑप्शंस की प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं जो कि है टॉप बॉटम रूल्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये कुछ और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका मैनेजर आपके पास आया और उसने कहा कि हमको ये बताओ हमारे पास ऐसे टॉप 10 एम्प्लॉयज कौन से हैं जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तब आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टॉप के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही होगी वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। एंड ये जो हाईलाइट नहीं है ये वो हैं जो टॉप 10 में नहीं आते। एंड यहाँ पर ये जो टैब ओपन हुआ है यहाँ से आप जो इनके नंबर को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि हमको टॉप 10 नहीं बल्कि ये बताओ कि टॉप 5 कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनको सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। तब ये वाला जो एरो है नीचे वाला, सिंपली आप इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर 5 कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर आपको टॉप 5 एम्प्लॉयज दिख जाएंगे जिनको सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। जैसे कि 25,000, देन 20,000, देन 24, देन 18, ये देन 19। मीन्स ये जो है टॉप के एम्प्लॉयज हैं जिनको प्रोसेस में सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। और ये जो नंबर है ये चेंज भी हो सकता है। हो सकता है आपका मैनेजर कहे कि टॉप 2 बताओ, टॉप 3 बताओ, टॉप 4, या फिर टॉप 11, या फिर टॉप 20। देन आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सिंपली यहाँ से हम जो है फॉर्मेटिंग को हटा देंगे और हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर ये है टॉप 10%। बट इससे पहले इसको देख लेते हैं जो कि है बॉटम 10 आइटम्स। अब इसका यूज क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है इस वाले ऑप्शन के जो मैंने आपको अभी बताया है। इस ऑप्शन का बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन होता है ये वाला जो कि है बॉटम 10 आइटम्स। इसका यूज किया जाता है जैसे कि मान लीजिए आपका मैनेजर आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि हमको जो है ये बताओ कि हमारे ऐसे 3 एम्प्लॉयज कौन है जिनकी सैलरी सबसे नीचे है प्रोसेस में। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट 10 लिखा आएगा। बट आपको क्या करना है, इस 10 को यहाँ से हटाकर 3 कर देना है। 3 करने के बाद ये 3 एम्प्लॉयज आपको दिखाई देने लग जाएंगे जिनकी सैलरी प्रोसेस में सबसे कम है। जैसे कि 3,000, 5, देन 7। यही वो 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी प्रोसेस में सबसे कम है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा एक एम्प्लॉय बताओ जिसकी सैलरी सबसे कम है, देन आप यहाँ से 1 कर दीजिए। यदि पूछा जाए कि 5 एम्प्लॉयज बताओ, देन आप यहाँ से 5 कर दीजिए। और इसी तरह आप जो 10 भी कर सकते हैं।
या फिर 11वीं 12वीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने आपसे पूछे जाएं सिंपली आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और यदि आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है आपका टॉप 10%। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है, यहाँ पर तो बस हमने 15 एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं, बट आप मान लीजिए ये डेटा बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो है लगभग 500 एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए हैं। तब उस कंडीशन में आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि ये बताओ, हमारे टॉप 10 एम्प्लॉयज जो सबसे ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं उनके नाम क्या हैं। तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है टॉप 10%, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 10 लिख रहा है। यदि आपका मैनेजर आपसे पूछे कि टॉप 1%, देन आप यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। यदि पूछे टॉप 2%, टॉप 3%, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, मीन्स जो भी परसेंट आपसे पूछे आप सिंपली उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा या फिर इन एरोज के माध्यम से मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर टॉप 10 की जगह टॉप 30% कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी हमारे टॉप के 30% एम्प्लॉयज होंगे वो हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। चलिए अब मैं जो है फॉर्मेटिंग को हटाकर आपको जो है अगला ऑप्शन बता देता हूँ, जो कि है आपका बॉटम 10%। एंड ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल अपोजिट है इस वाले ऑप्शन के। ये जो हमने सबसे पहला ऑप्शन बताया इससे बिल्कुल रिलेट करता है ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन। और ये जो हमने आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन बताया इससे रिलेट करता है ये फोर्थ नंबर वाला। एंड ये जो है यहाँ से तो आपको टॉप के 10% मालूम पड़ता है, एंड ये जो है यहाँ से आपको बॉटम के 10% मालूम पड़ता है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ये एक टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे कि 50% या फिर 30% या फिर 20%, उतने ही एम्प्लॉयज आपके जो हाईलाइट होकर आ जाएंगे कि ये एम्प्लॉयज हैं जिनको सबसे कम सैलरी मिल रही है या फिर ये जो है सबसे बॉटम में है। तो मैं यहाँ पर 50% या फिर 30% लिख देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये वो चार एम्प्लॉयज हैं जो सबसे कम सैलरी उठा रहे हैं, जैसे कि ये 3, 5, 8, 7, ये बहुत कम सैलरी उठा रहे हैं, इसीलिए हाईलाइट हो चुके हैं। यदि मैं यहाँ पर 50 कर दूं देन क्या होगा, कुछ एम्प्लॉयज इसमें और जुड़ जाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं इसमें अगला ऑप्शन है अबव एवरेज और इसके बाद है बिलो एवरेज। और ये दोनों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और उसमें 10 लोग काम करते हैं और आपके पास जो है 100 रुपए हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। बट आप 10-10 रुपए नहीं देते। आप कैसे देते हैं, किसी एम्प्लॉयज को आप 20 रुपए देते हैं, किसी को 15 देते हैं, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। इस तरह आप जो है सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि आपके अंडर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है। तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जितना पैसा आप अपने सभी एम्प्लॉयज को देते हैं उस पैसे को लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। लिखने के बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे और जितने आपके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं उन एम्प्लॉयज का नंबर लिख देंगे। जैसे कि 10 काम करते हैं तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा और एंटर की को दबा दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो है एवरेज निकल कर आ जाएगा कि आपके जो ईच एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है वो 10 रुपये है। अब वो बात अलग है कि आप किसी को 12 रुपए देते हैं, किसी को 8 देते हैं, किसी को 15 देते हैं, किसी को 5 देते हैं। ये आप उनकी स्किल के ऊपर डिवाइड करते हैं, ये बात एक अलग है। बट एवरेज सैलरी जो कही जाएगी वो 10 ही होगी। तो आई होप आपको जो है एवरेज समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसी तरह ये जो हमारी सैलरी है इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको जो है एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में इज इक्वल टू लिखना है, देन आपको जो है एवरेज लिखना है। एवरेज लिखने के बाद आपको जो है ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद ये जितनी भी सेल हैं जिनमें सैलरी लिखी हुई है इन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर इनका सेल एड्रेस आ जाएगा और सिंपली ब्रैकेट को बंद कर कर अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा,
ये जो है एवरेज सैलरी यहाँ पर आ चुकी है 12,800 रुपये। अब ये आपकी एवरेज सैलरी है इन एम्प्लॉयज की। चलिए अब देखते हैं उन ऑप्शंस को जिनके लिए हमने ये एवरेज सीखा है। तो सबसे पहले तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, और ये जो ऑप्शन है अबव एवरेज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो एवरेज से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर गए और अबव एवरेज पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। मैं फिलहाल नहीं कर रहा। और अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा एवरेज था, ये था आपका 12,800 रुपये। अब ये जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं, ये सभी 12,800 से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं। जैसे कि 25,000, 20,000, 18,000, 24, 19, 14। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। जितने भी एम्प्लॉयज आपके एवरेज सैलरी से ज्यादा पैसे उठा रहे होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे, और जितने भी कम उठा रहे होंगे वो सभी पैसे के पैसे ही रहेंगे जैसे कि नॉर्मल। अब इसके बाद अगला ऑप्शन था आपका बिलो एवरेज। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि हमको ये बताओ, हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से कम है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से तो आप जो कलर को चेंज कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं करना तो रहने दीजिए। देन सिंपली ओके पर क्लिक कर कर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वो एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से कम है। जैसे कि 10,000, ये इससे कम है 12,800 से। ऐसे ही ये 9,000, 5,000, 3,000। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। ये सभी वो हाईलाइट हो रहे हैं जिनकी जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से कम है। बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सिंपली इस फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ यहाँ पर जाकर, और आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, इसके ये सभी ऑप्शन, और ये वाला जो ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल, इसके ये सभी ऑप्शन, ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको बता दिए हैं। आई होप ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन है डेटा बार्ड। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये कई तरीके के कलर दिए हुए हैं। जैसे कि ये ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज क्या है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस एम्प्लॉय के जितने ज्यादा सैलरी है उसकी सेल में उतना ही ज्यादा कलर फिल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है तो इसकी में सबसे ज्यादा कलर फिल है। वहीं इसकी सैलरी सबसे कम है तो इसकी में सबसे कम फिल है। और इसकी में थोड़ी ज्यादा सैलरी है तो इससे थोड़ा ज्यादा फिल है। इसी तरह आप देख सकते हैं इन सभी सेल्स में इनकी सैलरी के अकॉर्डिंग कलर फिल हुआ है। और यदि आप चाहें तो इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी कलर यहाँ पर फिल करना हो आप कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। अब मैं आपको जो अगला ऑप्शन बता देता हूँ जो कि है आपका कलर स्केल्स। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, पहले तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, और ये जो ऑप्शन है कलर स्केल, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ये कई तरीके के कलर दिखाई दे जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे आप सिंपली उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आप अपने कर्सर को इनके ऊपर ले जाएंगे तब यहाँ पर आपको जो है प्रीव्यू भी दिखाएगा, आप देख पा रहे होंगे। मैं फिलहाल जो है इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी खासियत क्या है। इस ऑप्शन की ये विशेषता है, जिस एम्प्लॉय की जितनी ज्यादा सैलरी होगी उसकी सेल उतनी ही ज्यादा ग्रीन होगी, और जिस एम्प्लॉय की जितनी ज्यादा कम सैलरी होगी उसकी सेल उतनी ही ज्यादा रेड होगी। और जिनकी नॉर्मल सैलरी है जैसे कि 12,000, 14,000, उनकी जो है येलो सेल होगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी 25,000 सैलरी है, देन ये ग्रीन है। इसकी 24,000 है, ये थोड़ा हल्का सा ग्रीन है बट ये भी ग्रीन ही है, आप इसको ग्रीन कह सकते हैं। वहीं इसकी 19,000 है तो इसका लाइट ग्रीन है। देन इसकी 20,000, 18,000, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जितने भी ग्रीन सैलरी वाले हैं इनका मतलब है कि इनकी सैलरी तो ठीक है, बट वहीं ये जो येलो सैलरी वाले हैं
इसका मतलब है कि इनकी सैलरी जो है काम चला हुआ है, मतलब इससे काम चल सकता है बट ठीक नहीं है। जैसे कि 10,000, 9,000, 8,000, 7,000। और वहीं ये जो रेड सेल्स हैं, इसका मतलब है ये तो सबसे कम सैलरी है, इसीलिए यहाँ पर ये रेड हो गया है। तो यही इन ऑप्शंस का यूज होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पर और भी कलर दिए हुए हैं, आप एक एक कर कर इन सभी को देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर कर और यहाँ से फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। और अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका आइकन सेट। अब इसका यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये टैब यहाँ पर ओपन होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कई तरीके के सिंबल दिए हुए हैं, आप सिंपली अपने कर्सर को ले जाकर देख सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन एरो है एंड इसका ये जो फेस है ये ऊपर की साइड है। इसका मतलब है कि ये जो बंदा है ये तो कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है, तभी ये ग्रीन है। और ये जो येलो वाला है इसका मतलब है ठीक है बट इतना ज्यादा नहीं है। और ये जो है येलो वाला, इसका फेस ऊपर की साइड है, इसका मतलब है ये ठीक है बट इससे ज्यादा है। और इसी तरह ये जो रेड वाले हैं इनका मतलब है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, डाउन की साइड जा रहे हैं। तो यही इन एरोस का यूज है। इसी तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर हमारा ये वाला जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ बता दिया है। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो अपनी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, ये टेबल वाला टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप सिंपली उस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और यदि आप इस ओके पर क्लिक कर देंगे देन ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। ये अब आप देख सकते हैं ये स्टाइलिश बन चुका है। और साथ ही साथ ये जो फिल्टर्स हैं ये भी इसमें ऐड हो चुके हैं। एंड इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि हमको ये बताओ अमन नाम के कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो सिलेक्ट ऑल पर टिक लग रहा है इसको हटा देंगे और यहाँ से सिंपली अमन पर टिक को लगा देंगे। देन ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, अमन नाम के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सभी का सीरियल नंबर, उनका नाम, उनकी डेट, उनकी आईडी एंड उनकी सैलरी, ये सभी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इसको पहले जैसा करना है, देन आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल पर टिक लगा दीजिए। देन ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से सीरियल नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेम से भी, या फिर डेट से भी, या फिर आईडी से भी, या फिर सैलरी से भी। अब जैसे कि मान लीजिए आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि हमको बताओ हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 12,000 है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन ये जो टिक लग रहा है सेलेक्ट ऑल, सिंपली यहाँ से टिक को हटा देंगे। हटाने के बाद ये जो 12,000 लिख रहा है यहाँ पर टिक लगा देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज होंगे जिनकी सैलरी 12,000 होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास ऐसा एक ही एम्प्लॉय है, इसीलिए हमको यहाँ पर इसी का नाम दिखाई दे रहा है। मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, यहाँ से टिक को हटा देता हूँ और सिलेक्ट ऑल पर टिक लगा देता हूँ एंड ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसको पहले जैसा करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की दबाकर अंडू कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए इस एरो पर और यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए सबसे नॉर्मल। सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो है पहले जैसा हो चुका है। एंड ये जो फिल्टर्स के बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है कन्वर्ट टू रेंज। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, इसको यस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ से हट जाएंगे एंड आपकी जो टेबल है वो पहले जैसा हो जाएगा। यही इस ऑप्शन का यूज होता है फॉर्मेट एज टेबल का। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है आपका स्टाइल। एंड इसका यूज किया जाता है आपकी जो सिलेक्टेड सेल है या फिर कॉलम है या फिर रो है उसको स्टाइलिश बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए
ये वाली जो रो है, आपको इसको स्टाइलिश बनाना है। तब आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारी ये वाली जो रो है, इसमें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको जो है रो में फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी, बल्कि ये वाला जो कॉलम है, इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देन सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर कर जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, इस वाले कॉलम में फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और वहीं यदि आपको जो है ना तो रो में फॉर्मेटिंग करनी हो और ना ही कॉलम में करनी हो, आपको जो है किसी पर्टिकुलर सेल में करनी है, तब आप क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इनमें से कोई पसंद नहीं आए, देन इस एरो पर क्लिक कर कर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है इसमें ये वाला कलर फिल कर देता हूँ एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये सभी ऑप्शंस सच में समझ में आ गए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।